नमस्कार, मैं डॉक्टर राधिका चंद्राकर। आज का विषय है दुश्चिंता और उनके यौगिक व प्राकृतिक उपचार, एंजाइटी एंड देयर यौगिक एंड नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। सर्वप्रथम बात करते हैं दुश्चिंता क्या है। चिंता शरीर की तनाव के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन अगर चिंता की भावनाएं चरम पर पहुंच जाती हैं और 6 महीने से अधिक समय तक और जीवन में हस्तक्षेप करते रहती हैं तो इसे चिंता विकार कहा जा सकता है। यह एक ऐसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें बहुत ज़्यादा चिंता होना, बेचैनी या डर की वजह से व्यक्ति को अपने रोज़मर्रा के काम करने में कठिनाई होती है। हर दिन की स्थितियों के बारे में तीव्र, अत्यधिक और लगातार चिंता व डर की स्थिति बनी रहती है। साधारण शब्दों में चिंता, दुश्चिंता या घबराहट आने वाले समय में कुछ बुरा या खराब घटने की आशंका होने लगती है, जबकि इनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। आइए चर्चा करते हैं दुश्चिंता के प्रकारों पर। पहला प्रकार है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति स्थितियों और घटनाओं के दौरान अत्यधिक घबराहट और चिंता महसूस करता है, किसी भी बेचैनी पर काबू नहीं पा सकता और उसे ऐसा लगता है कि वह फंस गया है या उसका सामना नहीं कर सकता। ऐसे लोग किसी एक विशेष चीज़ के प्रति चिंतित दिखाई नहीं देते। यह भावनाएं किसी भी वस्तु या जगह के लिए हो सकती है। दूसरा प्रकार है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इससे पीड़ित व्यक्ति को ऐसे विचार आने लगते हैं और या ऐसे भय सताने लगते हैं जिससे उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वे इस चिंताकुल स्थिति से पीछा छुड़ाने के लिए या इससे राहत पाने के लिए एक ही तरह की हरकत बार बार दोहराते हैं, जैसे कीटाणुओं या संक्रमण से आशंकित होकर या डर कर व्यक्ति लगातार अपने हाथ या बर्तन धोने लगता है। समाज का डर, सोशल फोबिया। ऐसे व्यक्ति समाज में जाना पसंद नहीं करते। उन्हें ऐसी भावनाएं सताने लगती है कि उनकी परीक्षा ली जाएगी, लोग उनके बारे में बात करेंगे, उन्हें अपमानित करेंगे, उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और इस तरह के कार्यों को वो नहीं करते, जैसे लोगों के सामने भाषण देना, अपनी बात रखना या सार्वजनिक जगह पर भोजन करना। फोबिया, अतार्किक और निराधार डर। ऐसे लोग व्यग्रता या घबराहट से बचने के लिए उन वस्तुओं या स्थिति से दूर रहने की भरसक कोशिश करते हैं जिनसे उनमें अनावश्यक डर बन जाता है, जैसे विमान में सफ़र करना, भीड़ वाली जगह पर जाना या मकड़ी, छिपकली या ऊंची इमारत को देखकर डरना। ये असामान्य डर उनके अंदर दिखता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अत्यधिक यातना या सदमे वाली किसी घटना से गुजरना या उसे देखना या कोई शारीरिक हमला आगे चलकर PTSD के रूप में तब्दील हो सकता है। इस विकार से पीड़ित व्यक्ति को नींद नहीं आती, वह ठीक से आराम नहीं कर पाता क्योंकि उसे पुरानी बातें बार बार याद आते ही रहती हैं। इसे घटना का फ्लैशबैक भी कहा जा सकता है। अंतिम प्रकार है पैनिक डिसऑर्डर। चिंता से पीड़ित लोगों को आकस्मिक भय के दौरे पड़ने लगते हैं जो अनियंत्रित होते हैं और इसमें कई शारीरिक लक्षण भी शामिल होते हैं, जैसे चक्कर आना, सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ होना, अत्यधिक पसीना आना। ऐसे अवसरों पर उन्हें मनोवैज्ञानिक लक्षणों की शिकायत भी होने लगती है, जैसे आफत का एहसास होना या आत्महत्या की भावनाएं या ऐसे भावनाएं मन में आना जैसे मैं मरने ही वाला हूँ या मैं पागल हो जाऊँगा। इस तरह के दौरे आने लगते हैं। एंजाइटी से ग्रसित व्यक्ति में कुछ लक्षण इस तरह दिखाई देते हैं। शारीरिक लक्षण: न्यूरॉन्स में तनाव बढ़ जाना, घबराहट, छाती में खिंचाव महसूस होना, थकान या पसीना आना, हार्ट बीट में बढ़ोतरी हो जाना, सांस फूलना। कुछ भावनात्मक लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, भय, नौजिया जैसी फीलिंग्स होना, बेचैनी, किसी बात पर चिंता करना छोड़ ना पाना,
निराधार और अतार्किक चिंताओं में बढ़ोतरी होना, मामूली घटना के लिए भी अत्यधिक तनाव होना, निकट भविष्य में विनाश की आशंका, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, इस तरह की फीलिंग्स आना, अनचाहे ख्याल जिसे वो बार बार दूर करना चाहता है फिर भी वो ख्याल आने लगते हैं, एकाग्रता का अभाव, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, विचारों का जल्दी जल्दी आना, बार बार आना और मूड का बार बार बदलते रहना भी एक लक्षण है। व्यवहार संबंधी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे अनावश्यक वस्तुओं के प्रति रुझान बढ़ जाना, जिससे व्यवहार में जिद्दीपन आ सकता है, और ज़रूरत से ज़्यादा सतर्कता बरतना, यह भी एंजाइटी का एक लक्षण है। चिंता से कार्यक्षमता पर एक समयावधि के दौरान बुरा असर भी पड़ता है, अर्थात दुश्चिंता से व्यक्ति के दिनचर्या पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। देखते हैं इसके कारण क्या है। परिवार का इतिहास, यदि परिवार में माता पिता को या किसी परिजन को यह आघात पहुंचा है या दुश्चिंता की शिकायत रही है तो यह ट्रांसफ़र भी हो सकता है आने वाले जीन्स के साथ, जैसे OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी जा सकता है। तनावपूर्ण घटनाएं, कार्यस्थल पर तनाव होना, किसी प्रिय व्यक्ति का निधन हो जाना, संबंध में दरार पड़ना या किसी परिजन का दूर चले जाना, इस तरह के चिंता के लक्षण भी दुश्चिंता के कारण हो सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े मामले, कुछ शारीरिक परेशानियों के कारण भी एंजाइटी हो सकता है, जैसे थायराइड की समस्या, अस्थमा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और डिप्रेशन से पीड़ित लोग भी दुश्चिंता के चपेट में आ सकते हैं। जैसे लंबे समय तक व्यक्ति अगर डिप्रेशन से जुड़ रहा हो तो उसके कार्य क्षमता में गिरावट आने लगती है, जिससे कार्य से जुड़े तनाव बढ़ने लगते हैं उस काम को पूरा करने के लिए, और इस तरह से दुश्चिंता जन्म लेने लगती है। नशे का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा नशा करने से भी एंजाइटी घेरने लगता है, और नशे का जब असर खत्म होता है तो घबराहट बढ़ने लगती है। कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं जैसे पूर्णतावादी परफेक्शनिस्ट लोग में यदि किसी असफलता का सामना करना पड़ा तो उनके अंदर एंजाइटी आ सकती है। मानसिक विकारों को दूर करने के लिए दवाइयाँ आकस्मिक तौर पर बहुत ज़रूरी हैं, किंतु उस जीवनचर्या को सामान्य रूप से लाने के लिए दवाइयों के साथ साथ हम यौगिक और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। जैसे जैसे दवाइयों को हम कम करते जाते हैं, इन अभ्यासों को, इन उपचारों को हम बढ़ा सकते हैं। यौगिक उपचार क्या क्या कर सकते हैं? सर्वप्रथम कुंजल प्रतिदिन शुरुआत में रोज़ करेंगे, फिर हफ्ते में 1 या 2 बार। नीति अवश्य करेंगे प्रतिदिन, जल नीति और सूत्र नीति दोनों। लघु शंख प्रक्षालन कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बहुत ही आवश्यक है और हफ्ते में 1 बार अवश्य करेंगे। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए त्राटक का अभ्यास बहुत लाभदायक होगा। कुछ आसन ऐसे भी हैं जिससे शारीरिक परेशानियों को दूर किया जा सकता है, जैसे सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करते हुए पवन मुक्तासन भाग 1 कर सकते हैं। शक्तिबंध समूह के अभ्यास किए जा सकते हैं। शशांकासन, सर्वांगासन, योग मुद्रा, सेतु बंधासन, सूर्य नमस्कार या प्रज्ञा योग व्यायाम क्षमता अनुसार किया जा सकता है। गोमुखासन और भोजन के पश्चात वज्रासन का पालन जरूर करें और इन अभ्यासों के पश्चात शवासन जरूर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, यौगिक श्वसन, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, शीतली और शीतकारी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होगी, सभी सेल्स टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलेंगे, तो शारीरिक समस्याओं को दूर करते करते यह मानसिक स्तर पर भी काम करेगा। और यह बहुत ऐसे रिसर्च भी हुए हैं जिससे डीप ब्रीदिंग का प्रभाव भी देखा गया है। एक अपने आप में डीप ब्रीदिंग भी एक पूर्ण श्वसन प्रक्रिया है और इससे बहुत प्रभावकारी लाभ भी होते हैं। विपरीत करणी मुद्रा, योग मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, सहजोली, महामुद्रा,
महाभेद मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। साथ में योग निद्रा का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अंतर मौन का ध्यान करें, अजपा जप करें, सोहम साधना करें। इन सभी अभ्यासों से व्यक्ति अंतर्मुखी होगा और अपने एकाग्रता को ठीक कर पाएगा। साथ में ओम का उच्चारण अवश्य करें और सद्बुद्धि का मंत्र गायत्री मंत्र जरूर उच्चारण करें। प्राकृतिक उपचार। सर्वप्रथम सिर और पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी अवश्य लगाएं। 15 दिन में एक बार होल बॉडी मड पैक या मिट्टी का लेप जरूर लगाएं। हॉट फुट बाथ, हिप बाथ और स्पाइनल बाथ बहुत ही लाभकारी है डिप्रेशन के पेशेंट के लिए। शुरुआत में प्रतिदिन करेंगे इन प्रयोगों को, फिर हफ्ते में 1 या 2 बार। एनिमा शुरुआत में प्रतिदिन करना है, धीरे धीरे उसे गैपिंग के साथ कर सकते हैं। हफ्ते में 1 बार किया जा सकता है। सुबह शाम अवश्य टहलें। टहलते समय बात बिल्कुल न करें। प्रकृति को अपने अंदर महसूस करें। उपवास, शुरुआत में जल से उपवास करते हुए रसोपवास फिर फलोपवास का पालन करना आवश्यक है। सिर और गर्दन के साथ पीठ की मालिश प्रतिदिन करें। दुश्चिंता के पेशेंट के लिए नीले रंग का प्रयोग बहुत लाभकारी होगा। नीले रंग के सूर्य तप्त जल का सेवन करें। दिन में 2 खुराक 50-50 ग्राम। साथ ही दिन में 2 खुराक 50-50 ग्राम हरे रंग के सूर्य तप्त जल का भी किया जा सकता है। इन दोनों रंगों का प्रयोग मिट्टी की पट्टी या मिट्टी का लेप बनाने में भी किया जा सकता है। कुछ अन्य सुझाव हैं, जैसे भारी पदार्थ, शराब आदि का सेवन बिल्कुल न करें। अधिक मात्रा और तनावपूर्ण अवस्था में भोजन न करें। समय पर सोएं, समय पर जागें। दिनचर्या अगर नियमित होगी तो भी इस रोग को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी रोगों का एक कारण अनियमित दिनचर्या भी है। क्षमता अनुसार श्रम करें, जैसे बगीचे पर पानी डाला जा सकता है, अपने रूम की सफाई की जा सकती है। प्रतिदिन स्वाध्याय करें। इन मानसिक रोगों का एक कारण है निगेटिविटी, तो निगेटिविटी को आउट करने के लिए और पॉजिटिविटी को इन करने के लिए स्वाध्याय बहुत ही आवश्यक है। प्रतिदिन सत्संग सुने, अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करें, म्यूज़िक सुने, तनाव और दुसंगति से दूर रहें। सादा शाकाहारी सुपाच्य भोजन करें। मैदे की जगह आटे, गेहूं के आटे का, चोकर युक्त आटे का प्रयोग करें। चीनी की जगह शहद या गुड़ का प्रयोग करें। ताज़ा और शुद्ध भोजन करें और सही समय पर भोजन करें, तो इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।